Assalamualaikum everyone. This is our third lecture, which is understanding the von Neumann architecture. इससे पहले हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी, उसकी जनरेशन्स पढ़ी। इसके अलावा हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। The von Neumann architecture is a basic design of computers that explain how hardware and software work together. अब बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है क्या? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक बेसिक डिजाइन है कंप्यूटर का, जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इकट्ठे काम करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? जॉन वॉन न्यूमन ने फर्स्ट टाइम इसको 1945 में इंट्रोड्यूस करवाया था। द सेकेंड पॉइंट, द मेन आइडिया इज अ स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये एक स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक सेम मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और डेटा क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है, और डेटा क्या होता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्टिल अभी भी यूज हो रहा है कुछ कंप्यूटर्स में। अब इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के, जिसमें फर्स्ट पार्ट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मोस्टली सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। उसके फर्दर आगे से फिर कुछ पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और कैशे। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है। इट डिकोड्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और कंट्रोल करता है। अब डिकोड क्या होता है? डिकोड टू ट्रांसलेट और चेंज समथिंग इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड। डिकोड का मतलब होता है कि उस फॉर्म में उसको चेंज करना जो वो अंडरस्टैंडेबल है। अब फॉर एग्जांपल, ये बात पहले भी डिस्कस की जा चुकी है कि दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है। अब जब हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो वो उस लैंग्वेज को डिकोड करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। और ये डिकोड कौन करता है? वो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट पार्ट है सीपीयू का, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये क्या करता है? ये मैथ्स और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। अब मैथ ऑपरेशन में कौन से आते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस में एंड और नॉट, ये ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है। अब एंड ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेशन क्या होता है, और नॉट ऑपरेशन क्या होता है? अब एंड ऑपरेशन में कुछ इनपुट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम एंड ऑपरेशन को डिस्कस करें तो दो इनपुट्स आ रही हैं। ठीक है। एक इनपुट आई है 0, एक इनपुट आई है 1। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा 0। इसी तरीके से एक इनपुट आई है 0 और दूसरी इनपुट आई है 0, तो रिजल्ट आएगा 0। अगर एक इनपुट आ रही है 1, दूसरी इनपुट आ रही है 0, तो रिजल्ट आएगा 0। और अगर दोनों इनपुट 1 आएंगी तो इट्स मीन रिजल्ट आएगा 1। ये होता है एंड ऑपरेशन। ये कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दोनों जो इनपुट्स आ रही है वो ट्रू है, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। अगर दोनों इनपुट ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज हर केस में रिजल्ट आपके पास फॉल्स आएगा। और में क्या होता है कि अब यहाँ पे दो इनपुट्स आ रही हैं। अब फर्स्ट टाइम दोनों इनपुट फॉल्स आई हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। और ऑपरेशन में ये होता है कि अगर एक भी इनपुट ट्रू आ रही है, ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब फर्स्ट इनपुट आई है ट्रू, सेकंड आई है फॉल्स, तो रिजल्ट फिर भी ट्रू आया है। अगर फर्स्ट इनपुट फॉल्स आ रही है और सेकंड इनपुट ट्रू आ रही है, तब भी आपके पास रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर दोनों ट्रू रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इट्स मीन इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी ट्रू आएगा।
एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि सिर्फ दोनों इनपुट जब ट्रू होंगी तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा, और में ये होता है कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो फॉल्स होंगी तब रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। और नॉट में क्या होता है, रिवर्स होता है। अब फॉर एग्जांपल जो इनपुट है वो 1 आई है, तो रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा, रिजल्ट इसका फॉल्स आ जाएगा, उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास इनपुट 1 है तो इसको रिवर्स कर देगा 0 में, और अगर वो 0 है तो इसको रिवर्स कर देगा किसमें, 1 में। तो ये नोट ऑपरेशन होते हैं। अब ये कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ये अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद रजिस्टर्स आ जाते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। बहुत स्मॉल होती है लेकिन फास्ट होती है। और जो रजिस्टर्स होते हैं ना वो सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो डाटा को स्टोर किए होते हैं। इसके बाद आती है कैशे। कैशे क्या है, ये भी फास्ट होती है लेकिन सीपीयू के करीब होती है, मतलब सीपीयू के करीब होती है, सीपीयू के अंदर नहीं होती, बल्कि सीपीयू के बहुत क्लोज होती है। और इसके अंदर वो डाटा होता है जो सीपीयू को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है, वो डाटा को और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है और एक ही जगह पे स्टोर करता है। अब इसके आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है रैम और एक होती है कैशे मेमोरी। रैम क्या होती है, मेन मेमोरी भी इसे कहा जाता है, और ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं तो वो डाटा जो है वो रिटेन नहीं रहता बल्कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली सीपीयू को एक्सेस कर रहा होता है। इसके बाद कैशे मेमोरी आती है। कैशे मेमोरी भी फास्टर होती है लेकिन इसके अंदर वो डाटा होता है जो सीपीयू को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है कि रैम जो है वो लार्ज होती है और कैशे मेमोरी स्मॉल होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू रैम। देन आती हैं बसेस। बसेस एक रोड की तरह होती है, ठीक है, जो कि सीपीयू मेमोरी और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। आगे इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या है, ये एक तरह से स्ट्रीट का फंक्शन परफॉर्म करती होती है। ये एक पाथ होता है जहां से डाटा जाता है, ठीक है। एड्रेस बस कैरीज द लोकेशन ऑफ द डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो डाटा होती है उसका एड्रेस कैरी कर रहा होता है, और डाटा बस खुद एक्चुअल में एक डाटा होता है, ठीक है, जो कि सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान होता है। देन कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है, सिग्नल होते हैं, ठीक है, सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द सीपीयू टू मैनेज ऑल एक्टिविटीज विद इन द कंप्यूटर, ठीक है। जो एक्टिविटीज सीपीयू में हो रही होती हैं उसको, जो कंप्यूटर में एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको मैनेज करता है। और कंट्रोल बस, अब यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स, रीड का सिग्नल, ठीक है, कि इस इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, राइट का सिग्नल या स्टॉप का सिग्नल, और ये कंप्यूटर ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अब जो डाटा मूव कर रहा होता है सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान, जो डाटा मूव कर रहा होता है उसको मैनेज करता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का काम ये है कि डाटा को मैनेज कर रहा होता है, उस डाटा को जो सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान मूव कर रहा होता है। एक्सटर्नल डिवाइसेस में कौन सी डिवाइसेस आती हैं, यूएसबी, हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, नेटवर्क कार्ड। इन शॉर्ट अगर हम लोग वॉन न्यूमन मॉडल के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सेम मेमोरी में स्टोर हुई होती हैं। ये सीपीयू को यूज करता है उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए। अब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए बसेस को यूज किया जाता है। और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा होता है, जो आउटपुट डिवाइसेस के साथ हो रही होती है कम्युनिकेशन उसको मैनेज करता है। ये सब है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट इसकी डायग्राम। डायग्राम में क्या है, डायग्राम में यूजर ने इनपुट दी, ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट क्या दी है यूजर ने। फॉर एग्जांपल यूजर ने टाइप किया है 5+3, राइट। अब ये जो 5+3 है ये मेमोरी यूनिट में है, और इसको फेच कौन करेगा, फेच का मतलब होता है डाटा को लेके आना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है डाटा फेच करना। ये इस डाटा को फेच करेगा, ठीक है। फेच करने के बाद ये डाटा कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ये डाटा दे देगा,
फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करेगा, उस डेटा के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेगा एडिशन का। फिर उसके बाद एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को वो आउटपुट डिवाइस को देगा, और आउटपुट डिवाइस उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। ये है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस लिखा हुआ है। एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एड्रेस बस क्या करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे डेटा ने जाना है। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्ट्रीट एड्रेस की तरह होता है। डेटा बस क्या करता है, इसके पास एक्चुअल डाटा होता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल पोस्टमैन एक लेटर लेके जा रहा है, अब वो लेटर क्या है, एक एक्चुअल डाटा है। तो इस यही जो है वो एक्चुअल डाटा या इंफॉर्मेशन होती है। और कंट्रोल क्या करते हैं, इसके पास सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब सिग्नल्स राइट का सिग्नल है, ठीक है, रीड करना है या क्या काम करना है, वो उस टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस को सेंड करते हैं ऑन हाउ टू मूव द इंफॉर्मेशन, किस तरीके से उसने उसको मूव करना है उस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसमें जिस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स आ जाते हैं या डिलीवरी नोट्स आते हैं। ये सब था बसेस के बारे में। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 5, डेटा ट्रांसमिशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर मूव करती है। Data transmission is like the internal communication system of a computer, moving information between the CPU, memory, and the devices we use. अब डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा मूव हो रहा होता है उसे कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन। और ये जो कम्युनिकेशन है ये फास्ट और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि जो कंप्यूटर है वो ठीक तरीके से वर्क करे। नेक्स्ट बस सिस्टम है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा इलाबोरेट किया गया है। बस क्या होते हैं, बसेस जो है वो सेट ऑफ वाइड्स होते हैं। ठीक है, लाइक अ रोड। ठीक है, जिसके ऊपर डाटा ने ट्रेवल करना होता है। अब आगे फर्दर टाइप्स हैं इसकी, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस क्या होता है, एक मतलब मेन रोड से जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानी है वो डेटा बस होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि एक ट्रक है, ठीक है, और उसने गुड्स कैरी किए हुए हैं। अब गुड्स क्या है, एक्चुअल डाटा। एड्रेस बस क्या है, ठीक है, एक स्ट्रीट एड्रेस की तरह होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कहाँ से डेटा जाना है, कहाँ से डेटा रिट्रीव होना है। इसके बाद कंट्रोल बस होता है, ये एक ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सारी एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताते हैं कि कब डेटा रीड करना है, कहाँ रीड करना है, कहाँ राइट करना है। ये सारी कमांड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सीपीयू के अंदर करेंटली प्रोसेस होनी होती हैं। उसके अलावा मेक प्रोसेसिंग फास्टर बिकॉज सीपीयू डजंट वेट फॉर रैम। अब रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर उसको कोई भी डाटा चाहिए तो वो उसके अंदर होगा और वो फौरन उसको प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, वो उसको रैम का वेट नहीं करना पड़ेगा कि जो डाटा है वो रैम से फैच होके आए तो मैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करूँ। नेक्स्ट है डेटा मूव्स बिटवीन रजिस्टर्स रैम यूजिंग बसेस। अब रजिस्टर्स और रैम के दरमियान जो डाटा मूव हो रहा होता है वो किसके थ्रू होता है, वो बसेस के थ्रू आता है। नेक्स्ट है मेमोरी की हायरार्की। ठीक है, कितने टाइप्स की मेमोरी है, एक कैशे है, रैम है, और एक स्टोरेज डिवाइस है। अब ये जो कैशे और रैम है ये डाटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं, लेकिन जो स्टोरेज डिवाइस है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। अब कैशे, इसकी स्पीड फास्टेस्ट होती है लेकिन उसका साइज स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू रैम एंड स्टोरेज डिवाइस। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर क्विक सीपीयू एक्सेस। अब कैशे के अंदर वो डाटा होता है जो सीपीयू को फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये स्लोअर होती है कैशे से लेकिन लार्जर होती है कैशे से। ठीक है, स्लो होती है कैशे से लेकिन उससे उसका साइज जो है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू कैशे। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है होल डाटा प्रोग्राम करंटली इन यूज। इसके पास वो डाटा होता है जो करंटली यूज होना होता है, जो सीपीयू ने जिसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होती है। और इसके अंदर जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है जब हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये वोलेटाइल है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत स्लोएस्ट होती है लेकिन सबसे लार्जेस्ट होती है, मतलब कैशे से भी लार्जेस्ट होती है और रैम से भी लार्जेस्ट होती है।
और ये डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखती है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो तब भी उसके अंदर डाटा रिटेन रहता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल, कि किस तरीके से सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक आता है फेच, और एक आता है डिकोड, और एक आता है एग्जीक्यूट। राइट। अब फेच का क्या मतलब होता है? फेच का मतलब होता है डाटा को लेके आना। डाटा को लेके आना, ठीक है। द सीपीयू गेट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम यूजिंग द एड्रेस बस टू फाइंड इट। ठीक है, सीपीयू क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को गेट करता है। कहाँ से गेट करता है? रैम से गेट करता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है? एड्रेस बस के थ्रू करता है। ठीक है, और दोबारा से डाटा बस क्या करता है? उसको वापस लेके जाता है। ठीक है, ये फेच का काम होता है। डिकोड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिकोड ना अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द सीपीयू फिगर आउट व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन्स एंड व्हाट नीड टू बी डन। ठीक है, सीपीयू फिगर आउट करता है कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है, और ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट देख रहा होता है। फिर आगे है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना। The CPU perform the action specified by the instruction। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सीपीयू उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करता है। और इसके लिए ज्यादातर, मतलब कैलकुलेशंस के लिए ज्यादातर एएलयू को, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को यूज किया जाता है। और उस डेटा को होल्ड कौन करता है? उस डेटा को कौन रखता है? रजिस्टर रखते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट था इंस्ट्रक्शन साइकिल का। नेक्स्ट है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि मल्टीपल थिंग्स को एक साथ करना। ठीक है, लाइक फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ये तीनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। वन इंस्ट्रक्शन इज फेच, जब एक इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, ठीक है, उसको लेके आया गया। एंड अदर डिकोडेड, दूसरी इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। और उसी टाइम पे तीसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये सब काम एक साथ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू फास्टर होते हैं। नेक्स्ट है डेटा पाथ, जिसे इंटरनल कनेक्शंस भी कहा जाता है। Inside the CPU, different parts, ALU, control unit, registers need to talk to each other। ठीक है, सीपीयू के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उन सबको एक साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। उसके लिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन कैसे कनेक्ट होते हैं? वायर्स और सर्किट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक डेटा पाथ बनाते हैं। ठीक है, और ये डेटा पाथ अलाउ करता है डाटा को कि वो क्विकली मूव करे बिटवीन सीपीयू पार्ट्स। ठीक है, सीपीयू के जितने पार्ट्स हैं उनके दरमियान डेटा मूव करते हैं। और वो कैसे करते हैं? डेटा पाथ के थ्रू मूव करता है। डेटा पाथ उनको अलाउ करता है। लास्ट है इंटरप्ट एंड इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन। इंटरप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक डिवाइस है हमारे पास। ठीक है, उसको सीपीयू चाहिए, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन इस वक्त सीपीयू बिजी है कोई और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन उस डिवाइस को अर्जेंट सीपीयू चाहिए, तो वो क्या करते हैं? एक सिग्नल जनरेट करते हैं, एक सीपीयू को सिग्नल देता है कि मुझे सीपीयू चाहिए। सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन उस वक्त एग्जीक्यूट हो रही होती है, उस वक्त वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग चल रही होती है, वो उसको वहीं पे पॉज करता है। ठीक है, उसको वेटिंग स्टेट में भेज देता है। और पहले सीपीयू उस डिवाइस को मिल जाता है। जैसे ही उस डिवाइस का काम खत्म हो जाता है, दोबारा से जो इंस्ट्रक्शन पॉज हुई हुई थी, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही थी, वो फिर दोबारा से उसको कंटिन्यू करते हैं। इसे कहते हैं इंटरप्ट। मतलब एक सिग्नल होता है जो डिवाइस की तरफ से सीपीयू को मिलता है। ठीक है, मतलब उसको अटेंशन चाहिए होती है सीपीयू की, तो वो एक सिग्नल जनरेट कर देते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इंटरप्ट इक्वल टू सिग्नल्स फ्रॉम डिवाइसेस। ठीक है, इंटरप्ट क्या होता है? डिवाइसेस डिवाइसेस की तरफ से सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, कीबोर्ड हो सकती है वो डिवाइस, माउस हो सकती है, प्रिंटर हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। वो सीपीयू को कहते हैं कि मतलब आपकी हमें अटेंशन चाहिए। सीपीयू पॉज द करंट वर्क। अगर सीपीयू के पास उस पर कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसको वो पॉज करता है। ठीक है, और उस डिवाइस, जिस डिवाइस ने सिग्नल भेजा होता है, उसको हैंडल करता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या करता है? जो कम्युनिकेशन हो रही होती है सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान, उसको मैनेज करता है। ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का काम होता है। यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो गया, ये सेक्शन एंड हो गया।
इसके बाद कुछ इसके जो है वो एमसीक्यूज हैं। इनकेस आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।